Yesterday's message was a message from God for the universal body of Christ. कल का संदेश जो था वो विश्वव्यापी कलीसिया के लिए परमेश्वर के पास से आया हुआ संदेश था. It was a now message. आज वर्तमान का संदेश, वर्तमान के लिए संदेश. And what we studied yesterday, that's exactly what God is going to do. और कल जिस बात का हमने अध्ययन किया, परमेश्वर बिल्कुल वैसा ही कार्य करेगा. I encourage you, listen to that message again and again. मैं आपको उत्साहित करूं कि उस संदेश को आप बार बार सुने. It's on the YouTube. Share that link with your friends. Encourage everybody to hear that message. वो संदेश YouTube पर है. आप खुद सुने, अपने मित्रों को और दूसरे लोगों को भी भेजें और प्रोत्साहित करें कि वो बार बार इसको सुने. We thank God for giving us open heavens over us again this evening. और आज शाम जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग को खोल के रखा है, उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. We had such beautiful time of worship. और एक बहुत अच्छा आराधना का समय था भी. Jesus dwells in the midst of the praises of his people. प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की स्तुति के बीच में निवास करता है. He is here among us. और वो यहाँ हमारे बीच में है. We are all around his mercy seat. और हम सब उसकी दया की वो जो कुर्सी सिंहासन है उसके चारों तरफ हैं. From all over the world, people are around the mercy seat of Jesus. सारी दुनिया से हम सब यीशु मसीह की दया के सिंहासन के चारों तरफ हैं. Around the mercy seat, we have good love, fellowship and relationship with each other. दया के सिंहासन के चारों तरफ हम सब आपसी मेल भाव, आपसी संबंध में उसके सामने हैं. We cannot criticize one another near the mercy seat. उस दया के सिंहासन के सामने हम किसी की नुक्ताचीनी, आलोचना नहीं कर सकते हैं. Because we receive mercy there and we give mercy to one another. क्योंकि वहां पर हम दया पाते हैं और वो दया दूसरों को देते हैं. And our hearts are overflowing, filled with thanksgiving. और हमारा हृदय जो है वो धन्यवाद से उमड़ रहा है. Everything that we give to God is from what we have received from him. और हर एक वो बात जो हम प्रभु को देते हैं, ये वो है जो हमने प्रभु से पाया है. We give him time because he has given us life and time. हम उसको समय दे पाते हैं क्योंकि उसने हमें समय और जीवन दिया है. We give him offering because he has given us job and money. हाँ, हम उसको दान दे पाते हैं क्योंकि उसने हमें आशीषित किया, अच्छा जॉब, नौकरी दिया है. Everything we give to God from what we have received from him. जो कुछ भी हम प्रभु को देते हैं वो उसमें से देते हैं जो हमने उससे पाया है. But there is one thing we give to God which is from our own side. लेकिन एक बात है जो हम अपनी तरफ से प्रभु को देते हैं. And that is thank you Jesus. और वो है धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु. The moment you say thank you Jesus, that is from your side to God. हाँ, जिस क्षण आप कहते हैं प्रभु यीशु धन्यवाद, तो वो धन्यवाद आपकी तरफ से प्रभु को है. So when I came to know that, तो जब मुझको ये बात मालूम पड़ी, oh, I said, whole life I'll go on saying thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus all the time. तब मैंने कहा मैं अपने जीवन भर अपने प्रभु यीशु को धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु और जीवन भर धन्यवाद देता रहूंगा. Yes, you know, now also even in the night when I'm twisting, turning, I keep on saying thank you Jesus, thank you Jesus. रात में भी जब मैं ऐसे करवट लेता हूं, पलटता हूं, तो मैं सिर्फ ऐसे ही कहता हूं प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद. All the time, just fill your mouth with thank you Jesus. हाँ, हर समय अपने मुंह को धन्यवाद से भर के रखें. Come on, wherever you are, raise your hands. Let us give thanks to Jesus Christ. आप जहां कहीं भी है, हर एक जन अपना हाथ ऊपर उठाए और यीशु मसीह को धन्यवाद दें. 10-15 times go on saying thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. 10-15 बार बस कहते जाएं धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus.
my Jesus, our Jesus, we thank you, we thank you, thank you. I give thanks to you from the depth of my heart. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारे प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 और धन्यवाद प्रभु यीशु। Amen. आमेन। Lord, we pray that you'll pour out your Holy Spirit upon this meeting. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इन सभाओं में आप अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दें। Make Jesus very clear to us. प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए और स्पष्ट कर दे, so that we will see him and become like him. ताकि हम उसे देखें और उसके समान बने। Change our lives. हमारे जीवनों को बदल दे। Fill us with you the fullness of your love. अपने प्यार की भरपूरी से हमें भर दे। And give to us what you have in store for us in this last days. और इन अंतिम दिनों में आपने जो हमारे लिए रखा हुआ है वो हमें दे दे प्रभु यीशु। Master, speak and we will listen. स्वामी आप बात करें और हम सुनेंगे। Take us in complete control and possession. हम पर पूर्ण कब्जे में और अपने नियंत्रण में हमको ले चल। And have your way, Lord. और प्रभु आप अपना तरीका ले, अपने बात को All ले। for your glory. सब कुछ आपकी महिमा के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. Amen. आमेन। This evening again, God has a very special word for us. आज शाम भी परमेश्वर के पास से एक बहुत विशेष संदेश हमारे लिए है। I want to start from Paul's experience in Acts 17th chapter. प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में पौलुस का जो अनुभव था, मैं वहां से आज के संदेश को शुरू करना चाहता हूं। Oh, it's so beautiful. बहुत बहुत सुंदर है वो। And we all know that story very well, how Paul and Silas were put in the prison. और हम सब उस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाला गया। I'm sorry, in Acts 16th chapter. मुझे माफ करें, प्रेरितों के काम 16वें अध्याय In में। Acts 16th chapter. प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में। You know, Paul and Silas, they wanted to go to Asia to preach. और पौलुस और सिलास जो है वो एशिया में प्रचार करने के लिए जाना चाहते थे। Do you know Paul wanted to come to Asia? आपको मालूम है पौलुस एशिया आना चाहता था, But Holy Spirit said no. लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा नहीं। Then they wanted to go to a place called Mysia and Bithynia. लेकिन उसके बाद वे सूसिया और बितूनिया को जाना चाहते थे। And the Spirit of Jesus told them, no. हाँ, मसीह की यीशु की आत्मा ने कहा नहीं, वहां नहीं जाना। One time Holy Spirit speaks, one time Jesus speaks. हाँ, एक तरफ पवित्र आत्मा ने कहा, दूसरी तरफ यीशु की आत्मा ने कहा। So they are waiting upon the Lord where to go. तो फिर वे कहां जाना है उसके लिए प्रभु के पास ठहरे हुए थे। And that night Paul has a vision. उस रात पौलुस को दर्शन मिला। He sees a person from Macedonia saying, come and help us. और वो देखता है कि मकीदुनिया से उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उससे कहता हमारे पास आ और प्रचार कर। So they feel God is calling them to Macedonia. तो वो उसको महसूस होता है कि परमेश्वर उन्हें मकीदुनिया में सुसमाचार सुनाने के लिए कह रहा है। And after they go there, और वहां जाने के बाद to one of the main district cities of Macedonia, Philippi. और मकीदुनिया की एक बहुत प्रमुख शहर जो है फिलिप, वे वहां जाते हैं। And in that city of Philippi, you know, Philippians, Philippi. फिलिपिया की जब वहां पे शहर जाते हैं वे, and they stay for many days and looking for people whose hearts are open to receive the gospel. और ठहरते हैं और देखते हैं कि वहां पे जिन लोगों का हृदय सुसमाचार ग्रहण करने के लिए है, उनको वे सुसमाचार सुनाएंगे। And then God leads them, brings them across a group, and they share the gospel, and people accept Jesus and are baptized. परमेश्वर उनकी मदद करता है और फिर वे उस समूह के पास जाते हैं, वे उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं, वे उस सुसमाचार को सुनते हैं और फिर
बपतिस्मा लेते हैं and then they stay in those people's house. और फिर उनके घरों में वे ठहरते हैं And every day they go to share the word of God. और प्रतिदिन वे सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं. But every day as they go to share God's word, on the way there was a young girl. लेकिन प्रतिदिन जब वे सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं तो रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है. And this girl was filled with the spirit of divination, fortune telling. और ये लड़की जो है वो दुष्ट आत्मा से जो भावी कहती है उससे ग्रस्त है. And she was prophesying and telling people's future. और ये लड़की जो है वो भविष्यवाणी करके लोगों के भविष्य के बारे में लोगों को बताती. And she brought lot of business to her masters. और ये लड़की उसके जो स्वामी है उनके लिए काफी धंधा पैसा कमा लेती. That means there was a system. इसका मतलब एक सिस्टम, एक तरीका है. So some big people are controlling everything. कुछ बड़े लोग जो हैं सब बातों पे नियंत्रण रखे हैं. This was business. ये एक धंधा व्यापार है. And this lady who had evil spirit in her, spirit of fortune telling, they used her. और ये जो महिला है, लड़की है, जो भावी कहने वाली आत्मा जिसके अंदर है, उसके ऊपर इन लोग नियंत्रण रखे हुए हैं. And they used her to make profit. और लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं. Probably they used all kinds of marketing strategies. हो सकता है मार्केट की जो रणनीति है वो सब उन लोगों ने अपनाई हो. But this girl, she would see Paul and Silas going that way every day, and she'll say, "These are the servants of the Most High God." लेकिन ये लड़की जो है रोज देखती कि उस मार्ग से पौलुस और सिलास जाते हैं, तब उनको देख के बोलती, अरे ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के हैं. And they have come here to tell the way of salvation. और ये यहाँ पे हमें उद्धार की कथा सुनाने के लिए आए हैं. If the owners were true people and other people were true, they could have heard that message and listened to the way of salvation. यदि स्वामी सच्चे होते और दूसरे लोग भी जो वहां हैं सच्चे होते तो इस बात को सुन के वे भी उस उद्धार की कथा को सुन लेते. No, the business world, all the other worlds, they don't want way of salvation. They only want profit. व्यापार जगत जो है और दूसरा जगत जो है उन्हें ये उद्धार का सुसमाचार नहीं, उन्हें सिर्फ लाभ कमाई चाहिए. They want their income. उन्हें तो सिर्फ अपनी कमाई चाहिए. They want their prosperity. उनकी तरक्की हो बस. They have nothing to do with the way of salvation, nothing to do with real God. उन्हें सच्चे परमेश्वर और उद्धार के मार्ग से कोई लेना देना नहीं. That is the spirit of the world. ये है दुनिया की, संसार की आत्मा. The spirit of the world has nothing to do with truth, nothing to do with gospel, nothing to do with salvation, but on the contrary uses every method to make gain. संसार की आत्मा को उद्धार से, सुसमाचार से, बचाए जाने से कोई लेना देना नहीं है. They use every method to make gain. लेकिन इसके विपरीत हर एक तरीका जिससे वे पैसा कमा सके, लाभ का कमा सके, सिर्फ उस पे उनका ध्यान रहता है. We see some certain this type of things in churches also, isn't it? In some churches, some ministries. आप देखें कुछ कुछ कलीसियाओं में, किसी किसी कलीसिया में यही तरीका भी दिखाई देता है. Some ministries also. कुछ कुछ सेवकाइयों में भी ये दिखाई देता है. Nothing to do with truth, nothing to do with God, God's righteousness, God's way. Everything is मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा. सत्य से मतलब नहीं है उनको, परमेश्वर से, परमेश्वर की महिमा से मतलब नहीं है, लेकिन उनका लेना देना सिर्फ यही है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कैसा लाभ होएगा, मेरा क्या फायदा होएगा. Some preachers also have this mentality. कुछ कुछ प्रचारकों की भी मानसिकता ऐसी ही है. That is the spirit of the world. ये संसार की आत्मा है. You must be free from the spirit of the world. आपको संसार की आत्मा से छुटकारा पाना है. So every day this evil spirit would
tell Paul and Silas, these are the servants of God. तो प्रतिदिन ये लड़की जो है पौलुस और सिलास से कहती कि ये परम प्रधान परमेश्वर के लोग हैं, Servant of the Most High God, परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, who have come to tell us the way of salvation. जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाने के लिए हैं। So Paul got so much fed up every day listening to this false praises from this evil spirit. तो पौलुस जो है इस गलत आत्मा से बार बार ये सुनकर अपने अंदर बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया। Today's preachers would have been very happy, put it on the Facebook, on YouTube, the testimony. यदि आज के प्रचारक होते तो ये बात को रिकॉर्ड करके फेसबुक में, यूट्यूब में सब जगह डाल देते उनको। Oh, see my testimony. हाँ, मेरी गवाही देखो, Authenticated, stamped by the devil. शैतान के द्वारा छाप लगाई हुई अधिकार के साथ में, देखो ये गवाही। But what did Paul do? लेकिन पौलुस ने क्या किया? Paul was frustrated in the spirit, upset, grieved in the spirit. हाँ, अपनी आत्मा में वो दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया इन बातों को सुनकर। He turned one day to that girl और एक दिन वो ऐसा उस लड़की की तरफ मुड़ा and said, in the name of Jesus, you evil spirit, come out. और उसने कहा, ए दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, बाहर आ जा, Come out. बाहर आ जा। And immediately the evil spirit came out, left the girl once for all. और एकदम से वो दुष्ट आत्मा उस लड़की में से निकली और फिर सदा के लिए छोड़ के चली गई। And from that time, this girl cannot tell future, cannot predict, cannot tell fortune. She became an ordinary person and the whole business went down. और उसके बाद से ये लड़की जो है फिर वो भी नहीं कह पाई, किसी के लिए नबूवत नहीं कर पाई, किसी का भविष्य नहीं बता पाई, और इस बात के कारण वो जो धंधा चल रहा था पूरा का पूरा बिखर गया, गिर गया। Oh, they got so angry. The owners got very angry. हाँ, उसके जो मालिक थे वे बहुत गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए। If you go against anybody's dhanda, they will not spare you. यदि आप किसी के भी धंधे के विरुद्ध में जाएंगे, वो इस बात को सहेंगे नहीं। Whether it is in church, whether it is in politics, whether it is in any organization, whether it is in business, you go against their dhanda, against their profit, they will come against you. आप किसी के भी, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो कलीसिया में, सेवकाई में, या दुनिया में किसी के भी धंधे के आप यदि विरुद्ध चले गए, आपने उनका विरोध किया, वो इस बात को नहीं सहेंगे, बहुत गुस्सा हो जाएंगे। So all the owners and the people got together and went straight against Paul and Silas. तो ये सारे जो स्वामी थे और जो दूसरे लोग थे सब एकजुट हो गए और एकजुट होकर पौल और सिलास के विरुद्ध में चले गए। They went to the magistrates and complained. और वे मैजिस्ट्रेट के पास जाके उन्होंने इसकी शिकायत की। Then they caught Paul and Silas and beat them up. और फिर उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़ा और बहुत मारा। And they removed their clothes. और यहां तक कि उनके कपड़े उतार दिए। And then they hit them with the rods. और फिर उनको बेतों से बहुत मारा। And then put them in the jail. उसके बाद बंदी गृह में डाल दिया। Chains in their hands. हाथ में हथकड़ियां हैं, Stocks in their feet. पैरों में बेड़ियां हैं, And in the prison, in the night, whole night. और पूरी रात वो बंदी गृह में उसको डाल दिए। That was their condition. इस प्रकार की उनकी स्थिति थी। That is what the spirit of the world will do when you come against it with the truth. हाँ, जब आप सत्य को लेके उनके विरुद्ध में आते हैं, तब संसार की आत्मा आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार करती है। What am I trying to tell you today? आज मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? Where is this message going? ये संदेश कहां जा रहा है? 2000 years ago, they beat up somebody else. 2000 years ago, they beat up somebody else. 2000 साल पहले उन्होंने किसी को और भी मारा था। They removed his clothes. और उसके कपड़े भी उतार दिए। They hit him with the rod. और
बेतों से उसको मारा था, They whipped him. कोड़े लगाए थे They put a heavy cross on his shoulder, और उसके कंधे पर एक बहुत भारी लकड़ी का क्रूस रख दिया made him carry that cross on the mountain. और उसको जोर दिया कि पहाड़ के ऊपर लेके जा, They hung him naked on the cross. और उसके बाद क्रूस पर उसे निवस्त्र टांग दिया। This evening I'm talking to you about Jesus. आज शाम मैं आपसे यीशु के बारे में बात कर रहा हूं। Paul had seen Jesus. पौलुस ने यीशु को देखा, He wanted to become like Jesus. वो यीशु के समान बनना चाहता था। So though he was a Roman, yet he allowed people to beat him up, to remove his clothes, to allowed them to remove their clothes and hit them with the rod. दो वो रोमी नागरिक था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को दे दिया कि लोग उसको निवस्त्र कर दें, उसे मारे, उसको बेटे लगाएं और उसके साथ ऐसा व्यवहार करें Put him in the jail. और उसको उसके बाद बंदी गृह में डाल दें। Let us go to Jesus Christ. आइए हम यीशु के पास चलें। Why was Jesus beaten? यीशु मसीह क्यों मारा गया? Why were his clothes removed? क्यों उसके कपड़े उतार दिए गए? You know, when you study the life of Jesus, जब आप यीशु के जीवन का अध्ययन करते हैं, I want you to know that there are two sides to his life, two aspects. और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि यीशु के जीवन में दो पहलू पाए जाते हैं। Or to make it more easy, the Bible साधारण बनाने के लिए the Bible talks about two comings of Jesus Christ. हाँ, बाइबल हमको यीशु के दो आगमन के विषय में बताती है। Now we all say the second coming of Christ. अभी हम सब कह रहे हैं यीशु का दूसरा आगमन। That means there was first coming. हाँ, इसका मतलब पहला आगमन भी था। First coming, Jesus was coming as a savior, as a lamb. पहला आगमन जो था उसमें यीशु मसीह हमारा उद्धार करता होके आया, like a lamb of God. परमेश्वर के मेमने के समान। Second coming, he's coming as a king to rule this earth for 1,000 years. लेकिन दूसरा आगमन जो है उसमें प्रभु यीशु राजा के समान आएगा और राजा के समान आके 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। But the Jews, लेकिन यहूदी, they didn't want the first coming. They wanted nothing with the Lamb of God and the Messiah, the Savior. यहूदी उसके प्रथम आगमन से उनको कुछ लेना देना नहीं। परमेश्वर का मेमना आया है, परमेश्वर का मेमना आया है, उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं। All they wanted is Jesus to come, their Messiah to come as their king, to deliver them from the power of Rome and to establish them and rule the whole world, and they would rule with him. और जो वो चाहते थे वो इतना था कि जो मसाया आया है वो आके उन पे राज्य करे और वे उसके साथ में मिलकर पूरे दुनिया में संसार पे राज्य करें। They only wanted the Messiah to come as a king. और वो सिर्फ इतना चाहते थे कि मसीहा एक राजा के समान आए। Do you remember even in the days of Samuel, they didn't want God to rule over them, they wanted a king to rule over them. आपको याद है सैमुएल के समय में भी वे परमेश्वर को राजा के रूप में नहीं चाहते थे, वे अपना दुनिया का एक राजा चाहते थे। They always wanted a king. They wanted their Messiah to be their king. हाँ, वे हर समय राजा चाहते थे, वे चाहते थे मसीहा जो है वो एक राजा के समान होए And rule the earth, and they should also rule with him. और वे चाहते थे कि मसीहा संसार पे दुनिया पे राज्य करे और वे भी उसके साथ राज्य करें। But they didn't want to know the purpose of God regarding his first coming. लेकिन परमेश्वर का मकसद यीशु के पहले आगमन में क्या है उसको वे जानना नहीं चाहते थे। They didn't want to know anything about the cross. क्रूस के विषय में वे कुछ भी जानना नहीं चाहते थे। So Bible portions like Isaiah 53. तो बाइबल के हिस्से यशाया 53 में जो है ना उसके अनुसार Psalm 22. हाँ, भजन संहिता 22,
So all these portions of the scriptures where it is written about the cross, about the lamb being slain, the Messiah being crucified, they just covered that. They ignored those scriptures. हाँ, बाइबल में जो मसाया के लिए, परमेश्वर के मेमने के लिए ये हिस्से आए हैं, भजन संहिता 22 में, यशाया 53 में, कि वो कैसे दुख उठाएगा, क्रूस उठाएगा, उसको उन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, उसको छोड़ के आगे बढ़ गए. And not only they left that scriptures, they replaced those scriptures with their man-made traditions and rituals. और इतना ही नहीं कि उन हिस्सों को छोड़ दिया, नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके बदले में उन्होंने मनुष्य की व्यवस्था, मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था को लाके रख दिया. Yeah, now also you see this. Man-made tradition, rituals are more important than the revelation of Jesus Christ. हाँ, आज भी हम देखें यीशु के प्रकाशन को अलग करके मनुष्य की पारंपरिक रूढ़िवादिता, रिचुअल्स जो है, उसको लाके रख दिया जा रहा है. Now also you'll see the message of the cross is ignored, is laid aside. Their own doctrine, their own blessing is preached. हाँ, आज भी जो है यीशु मसीह के क्रूस का समाचार, यीशु मसीह के दुख उठाने का समाचार जो है, उसको एक तरफ कर दिया गया और उनके सिद्धांत, उनके जो डॉक्ट्रिन्स है, उसको लाके रख के, प्रॉस्पेरिटी का, उसको लाके रख दिया गया है. Even to the extent the message of the cross is ignored in such a way that only the blessings of the cross is preached. Benefits of the cross. इस हद तक चला गया है कि क्रूस की कथा को एक तरफ करके सिर्फ क्रूस की कथा से जो आशीष है, जो फायदे हैं, सिर्फ उसको ही प्रचार किया जाता है. And when Jesus came 2000 years ago, और जब यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, oh, the religious world at that time, the Jewish world, they didn't want Jesus. उस समय का जो धर्मी अगुवे थे, यहूदी अगुवे थे, वे उसको नहीं चाहते थे. They didn't want the Messiah. वे मसीहा को नहीं चाहते थे. They were expecting their Messiah to come as a king to deliver them. हाँ, क्योंकि वे अपेक्षा लगाए थे कि मसीहा राजा के समान आके उन्हें छुटकारा देगा. But here was the Messiah like a meek and lowly lamb, healing the sick, casting out the devil, saving the sinners. लेकिन यहाँ पे मसीहा है जो नम्र और दीन मेमना है, जो आके लोगों को चंगा कर रहा है, छुटकारा दे रहा है और दूसरी आशीष की बातें कर रहा है. You know, since this Lent season, we are studying about the cross. क्योंकि ये लेंट का समय चल रहा है और हम क्रूस के विषय में सीख रहे हैं. So I have been studying what happened from upper room to the cross. अपर रूम से क्रूस तक क्या हुआ, मैं उसके ऊपर अध्ययन कर रहा हूं. And suddenly I read the names of the high priest, Anna, Caiaphas. और अचानक से मैंने वहां पे महायाजकों के नाम पढ़ा, हन्ना और कैफा. I said, let me see who these people are. मैंने कहा मैं देखूं तो ये लोग हैं कौन. Because Bible says Anna was the father-in-law of Caiaphas. So that word father-in-law attracted me. हाँ, तो वहां पे लिखा हुआ है हन्ना जो है वो कैफा महायाजक का ससुर था, तो मैंने कहा देखूं तो कौन है ये. So I started studying who was this Anna. तो मैं अध्ययन करने लगा ये हन्ना कौन है. Oh, then I came to know during the time of Jesus, there was a religious system. There was a system in the temple which controlled people. तब मुझे ये समझ में आया कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था, उस समय में मंदिर में जो लोग बड़े बड़े ओहदे पे थे, वे उस समय के सारे सिस्टम के ऊपर अधिकार रखते थे, नियंत्रण रखते थे. And it was the high priest Anna who controlled everything, the Jewish world. और ये महायाजक हन्ना था जो यहूदी संसार के ऊपर पूरा नियंत्रण रखे हुए था. He had 5 sons. उसके 5 बेटे थे. All the 5 became high priest. और वे पांचों महायाजक बने. Not only that, one son-in-law also high priest. यहां तक कि एक दामाद वो भी महायाजक बन गया. And it was that son-in-law Caiaphas who wanted Jesus to be hanged. और ये उसका दामाद कैफा था जिसने यीशु को
जो चाहता था कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया जाए। So for 45 to 50 years, this Anna and his children all ruled the whole Jewish community and the temple. तो ये हन्ना महायाजक जो था, इन्होंने 45 और 50 साल जो है वो यहूदी समाज के ऊपर राज्य किया, नियंत्रण में रखा। They ran the temple business, everything. वे मंदिर का धंधा, मंदिर की हर एक बात के ऊपर अपना कब्जा और नियंत्रण रखे हुए थे। You know, the market in the temple. Who? Anna was the owner. हाँ, मंदिर में जो बाजार लगता था, हन्ना उसका स्वामी था। All the buying and selling. वहां का जो सब कुछ बेचा और खरीदा जाना था, उसका नियंत्रण भी हन्ना के It पास। was money changing was his business, selling turtle doves and sheep was his business, and in the temple he would sell it very costly. और Expensive. मंदिर के अंदर पैसे का लेन देन, कबूतरों का बेचना, दूसरी बातों का धंधा बेचना, ये मंदिर के अंदर बहुत महंगा होता था, और इन सब के ऊपर हन्ना का नियंत्रण। And he was running the whole system. और ये हन्ना था जो सब बातों को चला रहा He था। had the Pharisees and Sadducees, everybody in his hand. फरीसी और सदूकी, ये सब लोग उसके हाथ में, कब्जे में थे। You can get a picture, isn't it? These days, all like a main don taking care of everything. हाँ, इन बातों को सुन के आज में भी जो होता है ना, आप उसकी एक तस्वीर अपने सामने लाते हैं कि जो मेन डॉन है वो कैसे सब चीजों को चलाता अपने हाथ के इशारों पे। That is how Anna was. और इसी प्रकार से ये हन्ना था, The high priest. महायाजक। And here comes Jesus straight into the temple, makes a whip and chases everybody. और यहाँ यीशु मसीह आता है, सीधे सीधे मंदिर के अंदर कोड़ा बनाता है और सबको मार के मंदिर में से भगा देता है। What happened? क्या होता है? You go, I told you, you go against their dhanda, they will not leave you. मैंने आपसे पहले ही कहा, यदि आप किसी के धंधे के विरुद्ध में जाएंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। Oh, they said, we have to make a plot to arrest Jesus and kill Jesus. तब उन्होंने कहा, हमें एक षड्यंत्र करना पड़ेगा और फिर यीशु को पकड़ना पड़ेगा। Oh, when I read about this type of plots and making the innocent guilty, it is the system of the world which calls good evil and evil good. और जब मैं इन सब बातों पे अध्ययन Spirit of the किया world. और मैंने देखा कि कैसे लोग योजना बनाते हैं, षड्यंत्र करते हैं सत्य के विरुद्ध में, और सत्य के विरुद्ध में जाके तब मुझे समझा कि ये संसार की आत्मा है जो कैसे इस कार्य को करती है, सत्य के विरुद्ध में गलत और गलत के विरुद्ध में सत्य। You remember about King Ahab? Yesterday we talked about King Ahab. आपको स्मरण है, कल हमने अहाब राजा के विषय में बात किया। One day, you know, Ahab came home very sad and he's not eating his lunch. और एक दिन अहाब शाम को लेट अपने घर आया और अपना भोजन नहीं कर रहा था। So his wife Jezebel, Queen Jezebel, asked him, "Why are you so sad, not eating?" तब उसकी पत्नी इजेबेल रानी जो थी वो आई और आके बोली, तुम इतने दुखी क्यों हो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? Oh, I'm very upset because, you know, next to our palace is a beautiful vineyard. I wanted to buy that vineyard from Naboth, but he's refusing to sell it to me, saying it is my father's inheritance. और मेरा मन जो है ना बहुत दुखी है, उसने अपनी पत्नी इजेबेल से कहा, क्योंकि अपने महल के बाजू में ना एक बारी है, वो नाबोत की है, और मैं ना उस नाबोत की बारी को खरीदना चाहता हूं, लेकिन वो नाबोत मुझे बेचता नहीं, कहता है ये मेरे पैतृक संपत्ति है, मैं इसको तुझे नहीं दूंगा। Jezebel was surprised. इजेबेल अचंभित हो गई। What? Use your king's power. तू अपने राजा होने के अधिकार का इस्तेमाल कर। Okay, now relax. I will get you this field. बोली ओके, ठंड रख, मैं तेरे को ये बारी दिलवा दूंगी। Next day, दूसरे दिन she told the noble people of the city, और शहर के जो प्रतिष्ठित लोग थे उससे उसने कहा, arrange fasting prayer, and make Naboth, the head of that prayer meeting.
और बोली कि एक बहुत उपवास प्रार्थना का आयोजन करो और उस उपवास प्रार्थना में नाबोत को मुख्य स्थान दे दो। And then set two people, wicked people, make them sit right in front of them to give false witness about Naboth. और दो दुष्ट लोगों को नाबोत के सामने बिठा देना ताकि वे दो दुष्ट जो है नाबोत के विरुद्ध में झूठी बात कहें। So it was arranged. तो इसका पक्का इंतजाम हो गया। Next day fasting. दूसरे दिन उपवास प्रार्थना। Naboth is there. नाबोत वहां पे है। Two false witnesses. दो झूठे लोग हैं वहां। They say, we heard him speak against God, against the king. और उन्होंने कहा कि हमने इसको परमेश्वर के और राजा के विरुद्ध बोलते हुए सुना है। You know, somebody said, you want to make people hate one person, just raise up false witnesses, then everybody will hate that person. किसी ने ऐसा कहा है कि आप चाहते हैं कि लोग किसी के विरुद्ध में हेट करने लगे तो कुछ लोगों को उनके विरुद्ध गलत गवाही के लिए खड़ा कर दो, जब वे उनके विरुद्ध में बोलेंगे तो लोग उनसे घृणा करने लगेंगे। So these people gave false witness and everybody began to stone Naboth and they stoned him to death. और ये दो लोगों ने नाबोत के विरुद्ध में झूठी गवाही, झूठे बातें कही, तब सारे लोग जो है नाबोत के विरुद्ध में चढ़ आए और उसको पथरवा करके मार डाला। Naboth is dead. और नाबोत मर गया। The news comes to Jezebel. और ये खबर इजेबेल के पास आती है। Jezebel goes to Ahab, go and take the field now. Naboth, your stumbling block is dead, out of the way. और फिर उसके बाद वो आहब के पास आके बोलती है, जो रुकावट का परसा व्यक्ति था वो मर गया है, इसलिए अब उठ और जाके वो बारी को ले ले। You know, this is the system of the world, spirit of the world, and you see this rising everywhere. और आप देखें, ये है संसार का तरीका, संसार की आत्मा जो सब जगह उठ के खड़ी हो रही है। Yes, false, everything, lies, greed, lust for power, lust for money. और देखें आपकी ये सब जो है झूठा है और झूठी बातों के ऊपर है, पैसे का लालच है, बुराई है, और सिर्फ इसी बात में है ये संसार की आत्मा। That is what happened. The spirit of the world crucified Jesus Christ. और यही बात है कि संसार की आत्मा ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। Because Jesus went against it directly. क्योंकि यीशु मसीह सीधे सीधे इनका सामना किया, जो झूठ है, जो गलत है, उसका सीधे सीधे सामना किया। He went against their system. यीशु मसीह उनके तरीकों के विरुद्ध में गया। How long you will go on slaying the lamb year after year and continue in the sin? Don't you know that lamb is the shadow of a person? आप कब तक ऐसे मेमने को मारते रहेंगे? आपको नहीं मालूम कि मेमना जो है एक व्यक्ति की छाया है? And that person is the Lamb of God, the Savior of the world. और वो व्यक्ति परमेश्वर का मेमना है, The Savior of the world. दुनिया का उद्धार करता। They didn't want to listen to Jesus. वे यीशु की सुनना नहीं चाहते थे। They all went against Jesus. वे सब यीशु के विरुद्ध में गए। They hit him. उन्होंने उसको मारा। They removed his clothes. उन्होंने उसके वस्त्र उतार They दिए hit him with the rod. और उसको बेटे मारी, कोड़े मारे। They put him to open shame. और खुल के उसका शर्मनाक स्थिति कर दिया। They scourged him. उसको और बहुत कोड़े मारे। Put a crown of thorns on his head. और उसके सिर पर कांटों का ताज रख दिया। And finally they hung him on the cross. और अंततः उसे क्रूस के ऊपर लटका दिया। Jesus died on the cross. यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। The spirit of the world did that to संसार Jesus. की आत्मा Did that to Jesus Christ. संसार की आत्मा ने ये काम यीशु के साथ किया। You know, one day somebody asked a very senior saint of God.
एक परमेश्वर के बहुत बुजुर्ग संत ने एक बात पूछा, which is the picture of absolute poverty in the spirit and nothingness of self. एक कंगाली की, एक गरीबी की सच्ची तस्वीर क्या है? The saint of God replied, और उस संत ने उत्तर दिया, a little baby, little child, totally naked, lying on the father or mother's shoulder. एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा निवस्त्र नंगा अपने पिता या माता के कंधे पर है. That is the picture of absolute nothingness. और ये है तस्वीर संपूर्ण खालीपन की. God hung there naked on the cross. परमेश्वर नंगा निवस्त्र क्रूस के ऊपर लटका हुआ है. Became nothing, absolute nothing for you and me. खाली हो गया, पूरा संपूर्ण तौर से खाली हो गया आपके और मेरे लिए क्रूस के ऊपर. This is what the world did to God when God came to this world to save the world. और जब परमेश्वर इस संसार को बचाने, उद्धार करने के लिए आया, तब संसार ने परमेश्वर के साथ ये किया. What am I trying to tell you? मैं आपसे जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, Today also, आज भी, if you give little opening in your life to the spirit of the world, this is what the spirit of the world will do to Jesus Christ. यदि आप थोड़ा सा भी इस दुनिया के विरुद्ध में जाएंगे, असत्य के विरुद्ध में जाएंगे, तब संसार के लोग, संसार की आत्मा ऐसा ही बर्ताव करेगी. Yes, now it's okay. He's okay. Can you hear me? Hallelujah. हालेलुया. Listen to this very carefully. इस बात को बड़े ध्यान से सुने. Even now, अभी भी in the business world, or political world, or any area, व्यापार जगत में या फिर किसी भी क्षेत्र में आप देखें, you talk about Jesus or tell the truth, the spirit of the world will go against you. हाँ, आप जब यीशु के विषय में बात करते हैं या फिर सत्य की बात कहते हैं, तो ये दुनिया जो है सत्य के विरुद्ध में आ जाती है, आपके विरुद्ध में आ जाती है. And the spirit of the world will finish you. और फिर इस संसार की आत्मा आपको खत्म कर देगी. I say that again. मैं फिर से ये बात कहता हूं, in the place where you work, आप जिस स्थान पर काम करते हैं, or in your business, या अपने व्यापार करते हैं, or any field, और किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, you try to use the teachings of Jesus or talk about Jesus or use the way of the truth, the system of the world, the spirit of the world will finish you. आप यीशु के विषय में बात करने की कोशिश करें, यीशु के विषय में बात करने की कोशिश करें, आप सत्य बात जो यीशु में है कहने की कोशिश करें, तब आप देखेंगे कि दुनिया आपके विरुद्ध में हो गई, आपके विरुद्ध चली जाएगी. The spirit of the world will go against you. संसार की आत्मा आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी. But I'm not talking about the business or other areas. I'm now talking about your life and church and ministry.
हाँ, मैं उस व्यापार की बात और काम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके जीवन और आपकी जो सेवकाई है उसके विषय में बात कर रहा हूं। What about you? आपके विषय में क्या है? Do you preach Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह को प्रचार करते, का प्रचार करते हैं? Do you speak the teachings of Jesus Christ? क्या आप यीशु की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं? Do you talk about the truth of Jesus Christ? क्या आप यीशु के विषय का जो सत्य है उसका प्रचार करते हैं? Or like the high priest in those days, covered those things, ignored those things, and did everything for their benefit. Do you do that? या फिर उन दिनों में जो महायाजक था जिसने यीशु को नकार दिया, यीशु के क्रूस की बातों को नजरअंदाज कर दिया और दूसरी बातों को नजरअंदाज करके यीशु को दरकिनार कर दिया। Are you hungry for power? आवाज ठीक नहीं है। Are you hungry for power? क्या आप सामर्थ के लिए भूखे हैं? Are you hungry for position? क्या आप ओहदे के लिए, पद के भूखे हैं? Hungry for possession? पोजीशन, Possession? पद के लिए सब आप भूखे हैं? Hungry for name, fame? अपने नाम के लिए, आप शोहरत के लिए आप भूखे हैं? Or is your passion to preach Jesus Christ? या फिर आपके अंदर यीशु के विषय के प्रचार का जुनून है? You want to talk about Jesus, आप यीशु के विषय बात करना चाहते हैं, about his first coming, about his second coming. आप उसके पहले आगमन के, उसके दूसरे आगमन के विषय बात करना, प्रचार करना चाहते हैं। You know, the Bible says बाइबल कहती है all the Old Testament prophets, they preached Jesus. पुराने नियम के सारे नबियों ने यीशु के विषय प्रचार किया। Paul preached Jesus. सबने यीशु के विषय प्रचार किया। Paul preached Jesus. पौलुस ने यीशु के विषय प्रचार किया। Peter preached Jesus. पतरस ने यीशु के विषय प्रचार किया। John preached Jesus. यूहन्ना ने यीशु के विषय प्रचार किया। Philip preached Jesus. फिलिप ने यीशु के विषय प्रचार किया। Everybody, they preached Jesus Christ. ये सब लोगों ने यीशु के विषय प्रचार किया। The enemies, the spirit of the world strategy is to ignore Jesus, to cover the works of Jesus and put it aside. हाँ, संसार की आत्मा जो है उसका ये षड्यंत्र योजना ही रहती है कि यीशु और उसके विषय का प्रचार जो है उसको दरकिनार कर दे, उसको नजरअंदाज करके एक तरफ कर दें। All the Jewish world and the high priest, they ignored Jesus. They ignored the preaching of Jesus, the work of the cross. यहूदी संसार, यहूदी लोग जो थे उन्होंने यीशु को, यीशु के प्रचार को, यीशु की बातों को दरकिनार कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। What about you? आपके विषय में क्या? What do you preach? आप क्या प्रचार करते हैं? You preach blessings? आप आशीष प्रचार करते हैं? You preach how to become rich? धनी कैसे बनना है वो प्रचार करते हैं? You preach success? सफलता कैसे मिले उसको प्रचार करते हैं? You have pushed Jesus aside and covered all his work aside like the Jews in those days? उन दिनों में यहूदियों के समान आपने यीशु को, उसकी बातों को, उसके कामों को एक तरफ कर दिया है? All the scriptures of the cross, they covered, they ignored. क्रूस के विषय के सारे शास्त्र में लिखी हुई बातों को उन्होंने ढांप दिया, एक तरफ कर दिया। Only which scriptures they want, which they like, they took that and they talked about it. सिर्फ वो शास्त्र को, वो बातों को जो उनके लिए है, उनके फायदे की है, उनकी आशीष की है, सिर्फ उसको लिया उन्होंने। There are some churches today which don't talk about the blood of Jesus. They don't talk about the cross. They don't talk about take up your cross and walk. They only pick up what they like, blessing verses, and they talk. कुछ कलीसियां हैं जो इन दिनों में क्रूस के विषय में,
क्रूस की कथा के विषय में, क्रूस पे बहाए हुए खून के विषय में, यीशु मसीह के दुखों के विषय में प्रचार नहीं करते हैं। सिर्फ जो आशीष है, जो दूसरी बातें हैं, उसको अपने उपदेश में लेकर आते हैं। Some 3-point message from somewhere, talk. 3 बिंदुओं पर कहीं से ले आए और प्रचार कर दिए। 7 steps to success, talk. हाँ, सफलता के 7 सूत्र और बता दिए। Some other people, कुछ दूसरे लोग, their emphasis is so much on the gifts, हाँ, वे वरदानों के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। so much emphasis on anointing. अभिषेक के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। One upcoming man of God एक नया उभरता हुआ परमेश्वर का जन went to one senior man वो एक वरिष्ठ परमेश्वर के दास के पास गया and asked him, और उससे पूछा, I want to start a church in one city. एक शहर में मैं एक कलीसिया शुरू करना चाहता हूं, So what do you suggest me? How should I go about? आप मुझे क्या सुझाव देंगे, मैं किस प्रकार शुरू करूं? And this elderly servant of God said, और इस बुजुर्ग जो परमेश्वर का दास था, उसने no, he was कहा, so ex-servant of God. Once upon a time he was used. हाँ, एक समय था जब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया था, Now he had lost that fire. और अब उसने वो आग खो दिया। So he said, तो उसने कहा, if you want to build a big church, you want many people to come and lot of money to come in your church, lay hands on everybody, prophesy. Lay hands on everybody and prophesy. बोला यदि तुम चाहते हो एक बहुत बड़ी कलीसिया की स्थापना करो, बहुत ढेर सारे लोग वहां पर आए और बड़ी कलीसिया हो, तब एक काम करो, जो भी आए उसके सिर पे हाथ रख के दुआ करो चंगाई की, जो भी आए उसके लिए एक भविष्यवाणी करो, जो भी आए उससे आशीष की बातें करो। That's all. Money will come, crowd will come, money will come. You will have nice church. बस इतना ही करो, भीड़ भी आएगी, पैसा भी आएगा, पैसा भी आएगा, भीड़ भी आएगी। But if you preach teachings of Jesus and all that, not many people will come. लेकिन यदि तुम यीशु मसीह और उसकी शिक्षाओं का प्रचार करोगे, ज्यादा लोग नहीं आएंगे फिर। This junior upcoming man of God said, I will preach Jesus and this teaching. Even if crowd doesn't come, I will do it for the Lord. ये जो नया उभरता हुआ प्रभु का दास था, इसने कहा कोई बात नहीं, मैं यीशु और उसकी शिक्षाओं के विषय में ही प्रचार करूंगा। भीड़ आए ना आए, पैसा आए ना आए, नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं यीशु और उसकी शिक्षाओं का प्रचार करूंगा। What I am trying to tell you, जो बात मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, I know this is pastors and leaders conference. मुझे मालूम है ये पास्टर्स और लीडर्स की कॉन्फ्रेंस है। That's why I have chosen this message. God gave this to me. सॉरी, That's why I chose this message. God gave this to me. और परमेश्वर ने मुझे ये संदेश दिया है और इसीलिए मैंने ये संदेश का चुनाव किया है। Don't run after anybody. Don't preach anything else. Preach Jesus Christ and Him crucified. हाँ, किसी के पीछे मत भागिए, किसी बात के पीछे मत भागिए, सिर्फ यीशु मसीह और क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का ही प्रचार करें और उसकी बात करें। Don't run after preachers. Don't run after apostles. Don't run after prophets. Run after Jesus Christ. प्रचारकों के पीछे नहीं भागे, भविष्यवक्ताओं के पीछे नहीं भागे, अपोस्टल्स के पीछे नहीं भागे, सिर्फ यीशु मसीह के पीछे जाएं। Don't run for anointing to big preachers. Don't run for gifts to preachers. Jesus Christ is the baptizer in the Holy Spirit. बड़े बड़े प्रचारकों के पीछे अभिषेक पाने के लिए नहीं दौड़े, बड़े बड़े प्रचारकों के पीछे वरदानों को पाने के लिए नहीं दौड़े, सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक करता है। Listen to the secret. और इस रहस्य को ध्यान से सुने। Preach Jesus Christ. Anointing will come, gifts will operate, miracles will happen, blessings will come, everything will happen. यीशु का प्रचार करें, यीशु के विषय का प्रचार करें, अभिषेक आएगा, वरदान दिखाई देंगे, चंगाइयां होंगी और सब कुछ होएगा आप जब यीशु का प्रचार करेंगे। As I was praying for today's meeting, the Holy Spirit told me, tell these people to preach Jesus.
और जब आज मैं इस शाम की मीटिंग के लिए तैयारी कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा इन लोगों को बता और सिखा कि ये यीशु का प्रचार करने वाले बने। Yes, let us not ignore Jesus, the work of the cross and the gospel of Jesus Christ. आइए हम यीशु और क्रूस पर किए हुए उसके कार्य का नजरअंदाज नहीं करें, लेकिन सिर्फ यीशु का प्रचार करें। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। All the Puritans preach Jesus. Puritans. सब प्यूरिटन्स जो थे उन्होंने यीशु का प्रचार किया। Spurgeon preached Jesus. हाँ, स्पर्जन जो प्रभु का दास था उसने यीशु का प्रचार किया। Billy Graham preached Jesus. बिली ग्राहम ने यीशु का प्रचार किया। George Whitfield preached Jesus. जॉर्ज व्हाइटफील्ड ने यीशु का प्रचार किया। David Wilkerson preached Jesus. डेविड विल्करसन ने यीशु का प्रचार किया। Leonard Ravenhill preached Jesus. रेनॉल्ड रेवनहिल ने यीशु का प्रचार किया। A.W. Tozer preached Jesus. A.W. टोजर ने यीशु का प्रचार किया। Every true prophet of God, servant of God, preaches Jesus Christ and Jesus Christ alone. हर एक सच्चा प्रचारक, हर एक सच्चा भविष्यवक्ता वो यीशु का प्रचार करता है। Hallelujah. The हालेलुया। preaching of Jesus Christ has to come back. यीशु के विषय का प्रचार वापस लौट के आना है। From Genesis, if you are preaching, preach Jesus. From Exodus, preach Jesus. ये उत्पत्ति से प्रचार कर रहे हैं तो उत्पत्ति में से यीशु का प्रचार करें, यीशु का बताएं। From Old Testament, preach Jesus. पुराने नियम में से यीशु का प्रचार करें। From the prophets, preach Jesus. From Psalms, preach Jesus. भजन संहिता से, नबियों में से यीशु का प्रचार करें। Whatever is your subject, bring that subject and present Jesus Christ. जो भी आपका विषय है प्रचार का उसको करें, लेकिन उसमें यीशु को जरूर लेकर आए। Show Jesus to the people. हाँ, लोगों को यीशु को दिखाएं। When they shall see him, they shall become like him. जब वे यीशु को देखेंगे तब वे यीशु के समान हो जाएंगे। Hallelujah, hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। And let me tell you, that preaching of Jesus, that is the fire of God. यीशु का वो प्रचार है पवित्र आत्मा की आग। That is the fire, that is the message. हाँ, वो है संदेश, वो है आग। The gospel is the power of God unto salvation. क्योंकि सुसमाचार उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। And for some people, the preaching of cross is foolishness. To some people, it is stumbling block. But to us who believe, it is the power of God and the wisdom of God. सुसमाचार किसी के लिए ठोकर का है, किसी के लिए दूसरी बात है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। It is the wisdom of God. वो परमेश्वर की बुद्धि है, ज्ञान है। Preach the cross of Jesus. यीशु के क्रूस का प्रचार करें। Preach Jesus Christ. प्रचार करें यीशु। You'll see not only your life will change, people's life will change. और आप देखेंगे, आप पाएंगे सिर्फ आपका जीवन ही नहीं बदलेगा, लेकिन सुनने वालों का जीवन भी बदल जाएगा। I will tell you 2-3 things and then we will close quickly. और मैं आपसे 2-3 बातें कहूंगा और फिर उसके बाद समाप्त करूंगा। Every day, spend time before the cross. और प्रतिदिन क्रूस के सामने समय बिताएं, In the cross is the revelation of God. क्योंकि क्रूस में ही परमेश्वर का प्रकाशन है। You will see God hanging there in absolute nothingness. He's unveiled. और फिर आप वहां पर पाएंगे परमेश्वर खाली होके बिल्कुल हमारे लिए लटका निवस्त्र होके, और वहां पे ही हमारे लिए परमेश्वर का प्रकाशन है। Yes, in the cross is the revelation of God. You will know who your God is. The character of God, the nature of God is exposed on the cross. क्रूस पर ही आप परमेश्वर का प्रकाशन पाएंगे और जानेंगे कि परमेश्वर कैसा है, उसका चरित्र, उसका स्वभाव कि वो कैसा है और हमारे लिए वो कैसे खाली हो गया। The bride says in Songs of Solomon,
श्रेष्ठ गीत में दुल्हन कहती है, Among all the trees of the forest, my beloved is like the apple tree among all the young men. जंगल के सारे वृक्षों के बीच में मेरा प्रेमी एक सेब के पेड़ के फल के समान है। And I delight to sit under his shadow, and his fruit is tasty to me. और मुझे उसकी छाया में बैठने में बहुत मजा आता है और उसका फल बहुत मुझे स्वादिष्ट लगता है। Which is the shadow of the apple tree? और वो सेब के पेड़ की छाया कौन सी है? It is under the cross. वो है क्रूस के नीचे। You sit every day under the shadow of the cross. आप प्रतिदिन क्रूस की छाया के नीचे बैठे, Every day taste his fruit. और प्रतिदिन उसके फल का स्वाद ले। It's so tasty. वो बहुत स्वादिष्ट है। It is like eating from the tree of life. और इस प्रकार से है जैसे आप जीवन के वृक्ष में से खा रहे हैं। Every day eat some fruits of tree of life. और प्रतिदिन उस जीवन के वृक्ष के फल में से कुछ खाएं। And get to know the crucified Christ more and more. और फिर उस क्रूसित यीशु को और जाने पहचाने। Your life will change. You'll never be the same again. आपका जीवन बदलेगा और आप फिर कभी वैसे ही नहीं रहेंगे। Oh, hallelujah. हालेलुया। You know what exactly we need these days? इन दिनों में सचमुच में हमें क्या चाहिए है? Like Isaiah the prophet, we need a fresh vision of God. यशाया नबी के समान हमें परमेश्वर का एक बहुत स्पष्ट साफ दर्शन चाहिए है। Isaiah was in the ministry for some time. और यशाया का कुछ समय से सेवकाई में था। But in spite of being in the ministry, there came a time where he came to know God in a new way. सेवकाई में होने के बावजूद भी उसके जीवन में एक ऐसा अवसर, मौका, समय आया जब उसने परमेश्वर को नए प्रकार से जाना। Lot of you who are in the ministry, who are in the church, you need a fresh revelation of God. आप में से बहुत सारे लोग जो चर्च में हैं, सेवकाई में हैं, आपको परमेश्वर का एक ताजा दर्शन, प्रकाशन चाहिए है। Hallelujah. हालेलुया। And it is coming. और वो आ रहा है। God is going to reveal himself to you. He's going to visit you. और परमेश्वर आपको अपने आप को आप पर प्रकट करेगा, वो आपसे मुलाकात करेगा। The second thing that happened to Isaiah, दूसरी बात जो यशाया के साथ में हुई, not only he came to know God in a new way, in that light, in that understanding, he came to know himself in a new way. हाँ, सिर्फ उसको परमेश्वर के विषय का प्रकाशन ही नहीं मिला, लेकिन उस प्रकाशन की ज्योति में, प्रकाश में उसको अपने विषय का भी ज्ञान मिल गया, प्रकाश मिल गया। वो What क्या was है? that about himself that he came to know? वो अंदर क्या है उसको समझ में आया, उसको What प्रकाश was मिला। that he came to know? What was it? What was it he came हाँ, to know? वो क्या बात थी जिसको वो समझ गया या उसको मिली वो बात? He came to know that he was a man with unclean lips. वो इस बात को जान गया कि वो एक अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति है। Oh, he realized that everything that he spoke which was not from God is unclean before God. वो इस बात को समझ गया कि जो कुछ भी उसने बोला जो परमेश्वर की तरफ से नहीं था, वो एक अशुद्ध होठों वाली बात है। I want to tell you, whatever you speak which is not from God is unclean. मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक वो बात जो आप कहते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो अशुद्ध है। Isaiah realized that. यशाया को ये बात समझ आई He repented. और उसके लिए पश्चाताप किया Woe unto me. और कहा, मुझ पर हाय। Something happened. कुछ हुआ। A burning coal from heaven's altar was brought and touched his lips.
स्वर्ग के वेदी से एक जलता हुआ अंगारा आया और उसके होठों को छुआ। Today we are in the second day of the conference. आज हम कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन हैं This is fire conference. और ये अग्नि की सेमिनार है। The fire from heavenly altar is going to touch you tonight. आज रात स्वर्ग से अग्नि आके आपको स्पर्श देगी। The fire from heavenly altar will touch you. स्वर्गीय वेदी से आग आकर स्पर्श देगी। Hallelujah. हालेलुया। Afterwards, what happened? उसके बाद क्या हुआ? When the fire touched Isaiah, जब अग्नि ने यशाया को छुआ, Isaiah heard God. यशाया ने परमेश्वर को सुना। Till that time, he was seeing everything. उस समय तक तो वो सब देख रहा था। He was seeing God, he was seeing angels, he was seeing himself. Everything was happening. हाँ, उस समय तक वो परमेश्वर को देख रहा था, स्वर्गदूतों को देख रहा था, अपने आप को आसपास सब चीज को देख रहा था। But when the fire of God touched him from the altar, लेकिन जब वेदी से अंगारे ने आके उसको छू लिया, he heard the voice from the throne of God, from God. उसने परमेश्वर के सिंहासन पे से परमेश्वर की आवाज को सुना। You know, the altar is the cross. वेदी क्रूस को दिखाती है। When you sit at the cross every day, जब आप प्रतिदिन क्रूस के पास में बैठते हैं, the fire from heavenly altar will come and touch you. स्वर्गीय वेदी से आग आएगी और आपको छुएगी। Then you will hear the voice of God. तब आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। Whom shall I send? Who will go for us? मैं किसको भेजूं? कौन हमारी ओर से जाएगा? Isaiah dedicated his life to God in a new way. और यशाया ने नए प्रकार से परमेश्वर के लिए अपना समर्पण किया। Lord, send me, Lord. प्रभु तू मुझे भेज। From that day, Isaiah spoke only about Jesus. उस दिन के बाद से यशाया ने फिर सिर्फ यीशु के विषय में बात किया। Anybody who is touched by heavenly fire will only talk about Jesus. कोई भी जन जो स्वर्गीय आग से स्पर्श पाता है, वो फिर उसके बाद सिर्फ यीशु के विषय का प्रचार करता है। Isaiah talked about Jesus. यशाया ने यीशु के विषय प्रचार किया। Nobody wrote about the cross as Isaiah wrote about the cross. उसके अलावा और किसी ने क्रूस के विषय में नहीं लिखा जैसा यशाया ने लिखा। You know, in this conference you are going to be touched by the fire of God. इस कॉन्फ्रेंस में आप परमेश्वर की आग के द्वारा स्पर्श किए जाएंगे। And this fire will make you preach Jesus Christ and the cross of Jesus and the resurrection of Jesus. और इस आग के स्पर्श के बाद आप यीशु के विषय प्रचार करेंगे, यीशु मसीह के विषय में प्रचार करना शुरू करेंगे। Miracles will happen. और फिर उसके बाद आश्चर्य कर्म होंगे। Healings will take place. चंगाइयां होंगी। Gifts of the Holy Spirit will operate. पवित्र आत्मा के वरदान दिखाई देंगे। But you will not run after name and fame. और लेकिन आप नाम शोहरत के लिए नहीं भागेंगे। But you will all the time glorify Jesus. लेकिन आप हर समय यीशु को महिमा देंगे। And you long to see his face again and again. और बार बार उसके दर्शन के अभिलाषी हो जाएंगे। As I'm closing, let me tell you. और जैसे मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं आपसे कहूं, Jesus Christ is coming soon. यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। And now listen. अब सुने, Before his coming, he's going to destroy the spirit of the world. उसके आने से पहले वो संसार की आत्मा को नाश करेगा। He's going to destroy that system which is called Babylon. Babylon will have a great fall. और उसके दूसरे आगमन से पहले वो जो सिस्टम है जिसे बेबीलोन कहते हैं, उसको खत्म करेगा, उस सिस्टम को खत्म करेगा। और लिखा है कैसा बड़ा बाबुल गिर पड़ा। It was that spirit of the world, the system of the world that hung Jesus on the cross. वो संसार की सिस्टम था, संसार का तरीका था जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। God is going to destroy that system which is called Babylon.
ओ परमेश्वर उस सिस्टम को जिसे बेबीलोन कहते हैं परमेश्वर नाश करेगा He's going to destroy that spirit. और उस आत्मा को परमेश्वर नाश करेगा। That's why you should not have that spirit in you. इसलिए आपको अपने अंदर उस आत्मा को नहीं रखना है। Come out of her, Bible says. बाइबल कहती है उसमें से बाहर निकल के आओ। Be free from the spirit of the world. संसार की आत्मा से आजाद हो जाओ। Don't be controlled by that system. उस सिस्टम से के नियंत्रण में मत रहो। Have the truth of God in you. अपने अंदर परमेश्वर का सत्य रखो Love to be like Jesus. और यीशु के समान बनने की लालसा रखो। Preach Jesus. यीशु के विषय का प्रचार करो। As I told yesterday, जैसा कल मैंने आपसे कहा, God is not going to end this world on a very confused note. हाँ, परमेश्वर इस दुनिया का अंत एक दुविधा सी भरी स्थिति में समाप्त नहीं करेगा। Glorifying Antichrist, glorifying false prophet. हाँ, मसीह विरोधी को ऊंचा उठाना, झूठे भविष्यवक्ता को ऊंचा उठाना, नहीं नहीं नहीं। No. नहीं, बिल्कुल नहीं। 99% of people who talk on the book of Revelation talk only about those things. 99% लोग जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर प्रचार करते हैं वे सिर्फ इसी बात के विषय में कहते हैं। They talk about the Antichrist. वे मसीह विरोधी की बात करते They हैं। talk about false prophet. वे झूठे भविष्यवक्ताओं की बात करते They हैं talk about the destruction. और नाश विनाश की बात करते हैं They talk about so many negative things. और बहुत सी नकारात्मक बातें कहते हैं। Do you think God is going to close this world with those type of things? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर इन सब बातों के साथ दुनिया का खत्म करेगा, अंत करेगा? No. नहीं। God is going to reveal Jesus in and through his people. हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह को उसके लोगों में और उसके लोगों के द्वारा प्रकाशित करेगा। He's going to reveal the glory of Jesus, the power of Jesus. वो यीशु की महिमा और यीशु की सामर्थ को प्रकट करेगा। He's going to make all the spirits, all the enemies of Jesus, the footstool of Jesus, then Jesus will come. हाँ, वो यीशु के विरोधी और सब गलत आत्माएं जो हैं उसको पकड़ के यीशु के पांव की चौकी बनाएगा। Yes, God the Father told Jesus, sit on my right hand side till I make your enemies your footstool. पिता परमेश्वर ने कहा मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना बना दूं। All the dushman, all those spirits of darkness will become the footstool of Jesus Christ. सारे दुश्मन, सारी असत्य की आत्माएं जो हैं, विरोध संसार की आत्माएं जो हैं, परमेश्वर उनको यीशु के पांव की चौकी बनाएगा। Then Jesus will come. तब यीशु मसीह आएगा। Now listen. अब सुने, Footstool of Jesus. यीशु के पांव की चौकी। That means all these powers of darkness, all the spirits will be under the feet of Jesus. ये सारी आत्माएं, ये सारी विरोध और गलत आत्माएं यीशु के पांव के नीचे उसकी चौकी बनेंगी। Who is the feet of Jesus? हाँ, यीशु के Who is पांव the feet of कौन- Jesus? Who? कौन है यीशु के पांव? Jesus is the head. We are the body. यीशु तो सिर है। हाँ, यीशु मसीह तो सिर है, उसका पांव कौन है? Jesus is the head. We are the body. यीशु मसीह सिर, हम उसकी देह। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is the head. यीशु मसीह सिर है, We are the body. हम तो उसकी देह हैं। So all the powers of darkness will be put under his body. सारी दुश्मन की ताकतें जो है उसकी देह के पांव के नीचे होंगी। The church is the triumphant body of Christ. कलीसिया यीशु की विजयी देह है God is going to put everything under his church. और परमेश्वर मसीह की देह के पांव के नीचे सब
दुश्मन की ताकतों को कर देगा, then Jesus will come. तब यीशु आएगा। Therefore, get ready इसलिए तैयार हो जाएं to walk in truth, सच्चाई में चलने के लिए, to be like Jesus, यीशु के समान बनने be के full of the लिए, Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भर जाएं, preach Jesus. यीशु का प्रचार करें, The fire of God is upon you, the real fire. और सच्ची आग आपके ऊपर है, God will use you mightily. और परमेश्वर आपको सामर्थ्य से इस्तेमाल करेगा। Come on, let us pray for some time. आइए थोड़ी देर के लिए हम प्रार्थना करें। Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद Thank प्रभु you, यीशु। Jesus. Thank you, धन्यवाद Jesus. प्रभु Thank you, यीशु। Jesus. Wonderful Jesus, wonderful धन्यवाद, Jesus, wonderful अद्भुत Jesus. अद्भुत 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 प्रभु Thank you, यीशु। thank you, thank you, Jesus. धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। Lord, pour out your spirit. प्रभु अपनी आत्मा को उंडेल दे। Lord, pour out your spirit upon everybody. प्रभु प्रत्येक के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेल दें। You have made this message clear to us, Lord. प्रभु आपने ये संदेश हमारे सामने स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया। None of us here will ignore Jesus, will ignore preaching Jesus. और हम में से कोई भी यीशु और उसके क्रूस के प्रचार को नजरअंदाज दरकिनार नहीं करेगा। And making other things important. दूसरी बातों को महत्व नहीं देंगे। Lord, set everything right in our lives. हमारे जीवनों में सब बातों को ठीक कर दें, Set us free from the spirit of the world. और हम इस संसार की आत्मा से आजाद हो जाएं। Oh Lord, purify everyone's life. प्रत्येक के जीवन को प्रभु आप पवित्र कर दें। Give grace to everybody to seek just Jesus, to seek the face of God. आप प्रत्येक को अनुग्रह दें कि वे सब सिर्फ यीशु के चेहरे के दर्शन के अभिलाषी खोजी हो जाएं। Follow Jesus. यीशु का अनुसरण करें, To preach Jesus. यीशु का प्रचार करें, To be filled with the spirit of Jesus. यीशु की आत्मा से भर जाएं। Lord, I pray that your fire will come upon everybody. मैं प्रार्थना करता हूं प्रत्येक के ऊपर आपकी आग आ जाए। The Pentecost fire will come, Lord. प्रभु पेंटिकोस्ट की आग उतर आए। Let your fire, fire of the Holy Spirit come upon them. होने दे कि आपके पवित्र आत्मा की आग आग उतर आए। Revive everybody, Lord. प्रभु हर एक को जागृत कर दें। Oh, revive your people. अपने लोगों को जागृत कर दें। Let them walk in the truth of God. होने दे कि वे परमेश्वर आपके सत्य में चलने वाले Let हों। them not copy people. Let them not run after preachers. Let them run after Jesus. प्रभु उनकी सहायता करें, वे लोगों की नकल ना ले, वे प्रचारकों के पीछे ना दौड़े, लेकिन प्रभु यीशु सिर्फ आपका अनुसरण करने वाले Oh, let बने। them hold on to you, to just Jesus. हाँ प्रभु सिर्फ आपको पकड़े रहें, सिर्फ यीशु आपको। And let them experience such beautiful anointing, unique anointing in their life. और होने दे कि वे अपने जीवन में एक बहुत खूबसूरत निराले अभिषेक को अनुभव करें। And through them, let the anointing work, O God. और उनके द्वारा होने दे अभिषेक कार्य करे। I pray for everyone who's in the ministry, हर एक जन जो सेवकाई में है, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता whether हूँ, full time or part time. चाहे वे थोड़े समय के या फिर पूरे समय के प्रचारक हैं। I pray that you will lay hold of them. Lord, get hold of them. Grip. Let your grip be strong upon them. मैं प्रार्थना करता हूं आप उनको पकड़ लें प्रभु, आप उन्हें मजबूती से पकड़ लें। Let them experience the power of God in their spirit, soul, and body. होने दें कि वे अपनी आत्मा, प्राण और देह में परमेश्वर आपकी सामर्थ का अनुभव करें। I dedicate them to you, Lord. प्रभु आज मैं उनके जीवन को आपके आगे अर्पित करता हूं। Everyone who has joined us, believers, servants of God, I dedicate them to you, Lord. हर एक जन जो इस मीटिंग से जुड़ा है, आपका सेवक हो, विश्वासी हो, हर एक को मैं अर्पित करता हूं, Lord, I डेडिकेट give करता them to हूं। you, Lord. In a new way, I dedicate them to you. प्रभु मैं उनके आपको उनके आगे अर्पित करता हूं जीसस। Lord, take control of them, purify them. प्रभु उन्हें आप पवित्र करें, शुद्ध करें और उनके ऊपर अपना नियंत्रण ले लें। And from now on, they should feel purified. They should feel so new. और आज के बाद से प्रभु वे अपने आप को महसूस करें कि वे पवित्र हैं, आजाद हैं।
And whatever happened in the past is over. Let new life and new ministry begin from now on. जो पहले भूतकाल में हो गया, प्रभु जी वो सब चला जाए, भूल जाए, नई शुरुआत है, नई सामर्थ्य में आपके साथ है। Pure word they will preach. शुद्ध, आपका शुद्ध वचन प्रचार करें। There'll be no manipulation. There'll be free flow of the gifts of the Spirit. और प्रभु जी किसी प्रकार की रुकावट ना हो, लेकिन आपके वरदानों का बहुत अच्छा फ्लो होए। Bless them and make them a blessing to many people. प्रभु आप उन्हें आशीष दें और उनको बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाएं। Even their ministry should be very pure. और यहां तक कि उनकी सेवकाई भी शुद्ध होए। That when you come, they'll be your well done, faithful servants. और जब आप आए तो आप उनके लिए कह सके, मेरे विश्वास योग्य और धन्य दास। Use them, Lord, in the days to come to destroy the spirit of the world. प्रभु आने वाले दिनों में इस संसार के सारे सिस्टम को नाश करने के लिए आप उन्हें इस्तेमाल करें। Oh, bless them abundantly, Father. और प्रभु बहुत तायत से आप उन्हें आशीष दें। Protect them from all evil and danger. सारे खतरों से और बुराइयों से आप उन्हें बचाएं। Protect them from evil people. बुरे लोगों से आप उन्हें बचाएं। Prosper them, Lord. प्रभु उन्हें आप तरक्की दें। Let there be a very special anointing on their lives. होने दें कि उनके जीवन पर बहुत विशेष अभिषेक होए। Above all, fill them with the fullness of your love. सब चीज के ऊपर उन्हें अपने प्यार से भर दें। Give them visions of God and visions of heaven. परमेश्वर और स्वर्ग का दर्शन वे पाएं। May they walk with God and talk with God. वे परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर के साथ चलें। Lord, I commit them into your loving hands. प्रभु आपके प्रेमी हाथों में हम उन्हें सौंप देते हैं। Bless the organizers, Lord. आयोजनकर्ताओं को आशीष दें। Bless every group that has joined, Lord. हर एक समूह जो आज जुड़ा है, आप उन्हें आशीष दें। Bless every family, every individual. हर एक व्यक्ति को और हर एक परिवार को आशीष दें। Fill us with the fullness of your Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दे प्रभु From जी। now on, new life, new beginning, new ministry in Jesus' name. आज के बाद से नया अभिषेक, नई सेवकाई, नई शुरुआत यीशु मसीह के नाम में। And beautiful preaching of Jesus Christ. और यीशु मसीह के विषय का बहुत सुंदर संदेश। We give you all the glory, Lord. प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Go ahead, praise him. ओ धन्यवाद, धन्यवाद। Go ahead, everybody go धन्यवाद, ahead, praise धन्यवाद, him. धन्यवाद। हर एक जन प्रभु की Oh, आराधना praise करे, him, praise him, करे। praise him. ओ उसकी प्रशंसा प्रशंसा Pray in प्रशंसा the करे। Spirit. Go ahead, pray in the Spirit. ओ आत्मा में परमेश्वर को धन्यवाद दे, Thank धन्यवाद you, दे, thank you, धन्यवाद दे। thank you, thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु Thank you, यीशु, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु The Holy यीशु। Spirit is anointing is upon you. The Holy Spirit anointing is upon you. पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है। Receive the touch of God. परमेश्वर के स्पर्श को ले, Receive the freshness of God. परमेश्वर की ताजगी को ले, Receive the breath of God. परमेश्वर की श्वास को ले। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगे हो Receive जाएं। your miracles in Jesus' name. यीशु के नाम में अपना आश्चर्य कर्म ले। Receive boldness and courage in the ministry in Jesus' name. सेवकाई में हियाव और दृढ़ता को ले ले। Oh, prosper in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में संपन्न होए, तरक्की पाए। Become fruitful in Jesus' name unto the Lord. प्रभु के लिए यीशु के नाम में फलवंत हो Oh, जाएं। be blessed in your life and family and ministry. अपने जीवन में, परिवार में, सेवकाई में आशीषित और फलवंत हो जाएं। Let the hand of God be upon you for good always. हर समय अच्छे के लिए प्रभु का हाथ आपके ऊपर हो। Hallelujah, 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 हालेलुया, hallelujah, hallelujah. हालेलुया, Oh, हालेलुया। receive the anointing. ओ उस अभिषेक को ले Pray in the ले। Spirit, pray in the Spirit. आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में प्रार्थना करें। Receive the anointing. ओ उस अभिषेक को ले ले, उस अभिषेक को ले ले। Let Jesus be glorified. सिर्फ यीशु मसीह महिमा पाए। Thank you, Lord.
धन्यवाद प्रभु यीशु। Oh, thank you for this wonderful time. इस अद्भुत समय के लिए धन्यवाद। We give you all the glory. हम सारी महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। God bless you. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे, आशीष दे। Amen. आमीन।